हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम चाहते नहीं हैं, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलित कायम करो। बस ये कहानी को आप लास्ट तक अवश्य सुनना। अगर आपने यह कहानी लास्ट तक सुन ली तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। आपके अंदर जो गंदे विचार जो आते हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको यह वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखना है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता, फिर भी मेरे मन में काम वासन के विचार आते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय सब सोचने ही में ही नष्ट हो जाती है, और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासन होता क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासन होता क्या है, पर हाँ, यह जो भी है ये बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझ लो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम धन को पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और अब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासन कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध, मुझे काम वासन का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि यह आती कहाँ से है और यह कैसी आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासन कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होता है। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर और ज़रूरत भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह तो समस्या है। लोगों ने काम वासन को गलत तरीके से या सोचने से मानना शुरू कर दिया है। काम वासन गलत नहीं है, बल्कि काम वासन का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिसे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लगे हैं, उसे पाने ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, और उसी के बारे में सोचते समझते सब कुछ उसी के लिए करते हैं, लेकिन यह गलत है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासन होती है? युवक ने उत्तर दिया, वो कैसे? बुद्ध, जानवरों में भी काम वासन होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम जानवरों की काम वासन को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासन का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासन का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासन को अपने सुख का साधन बना सके, जबकि मनुष्य ने अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के प्रयोग के लिए करते हैं।
इंसानों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है। जब प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे हर सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के पास गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसे आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाना था। एक दिन उसे ने देखा, एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख रहा। लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो बताया, देखो ये लड़कियाँ कितनी सुंदर हैं, इन लड़कियों की उम्र 14-15 साल होगी। तब शिष्य ने उस लड़कियों से कहा, अरे भाई वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे यह परियां नदी से निकल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा, कहा, और इस बार वह शिष्य देखता ही चला गया। अभी तो उसे कुछ ही नजर नहीं आ रहा, वह बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर कांप रहा था और उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया वह उसी आंखों में सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए मानव लड़ाई कर रहा हो। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके पास मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा। यह उसका रोज का काम हो गया। अब उससे किसी भी काम में मन नहीं लगता। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तड़पता रहता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी वह उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखकर तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना कर देता है। बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग लेता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य को जानने के लिए गुरु भी आश्रम से शिष्य के पीछे निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसे पीछे पीछे चलने लगे।
थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिससे देखने के लिए पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपना पड़ रहा हो। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा है जो कि नदी में पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह उससे घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर काँपने लगा जैसे किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया गया हो। उसी शिक्षक की हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा जिससे के साथ था वह वहाँ से भाग गया, जिससे घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरे शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझसे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात पर तुम ध्यान रखना कि तुम जैसी संगति करते हो वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए ऐसी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगे। शिष्य उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे इंसानों पर क्रोध करने लगा और गालियाँ देने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह अपने भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आया और उस शिष्य से कहा, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन में सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु ने शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ नाली बनी हुई है जिससे पानी इन पौधों तक आ रहा है और इस पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसे नाली में डाल दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत को ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या हो, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाए, उसे नाली में डाल दिया। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुका और पानी कंकड़ पत्थर के ऊपर से आने लगा, उससे पानी निकल गया। गुरु ने कहा, इससे यहाँ क्या हुआ? पानी तो फिर आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इस पानी को रोक दोगे। क्या हम किसी को काम को रोकना चाहते हो? क्या तुम उसको रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के ही दिखाऊंगा। फिर शिष्य ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु ने कहा, देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो पीछे के नाली तोड़कर बहा आ गया और अगल बगल से बह रहा है। ध्यान से देखो, इस पत्थर की आगे भी आ गया और पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ आ गया और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य से समझाया कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम जितना नियंत्रण करना चाहते हो तुम्हारे अंदर
ये विचार आने लगते हैं। गुरु ने शिष्य को नदी की तरफ ले गया जहाँ पर उस नाली से पानी बगीचे के अंदर आ रहा था। गुरु ने शिष्य को दिखाया और कहा, पानी इस नाली के द्वारा अंदर आ रहा है। शिष्य ने कंकड़ पत्थर और चूना मिलाकर उस नाली में डाल दिया और पानी को एकदम से रोक दिया। शिष्य ने गुरु को जाके बताया कि गुरुदेव, मैंने वह पानी रोक दिया है। गुरु आके देखते हैं और कहते हैं, अगर किसी दिन हमें इस बगीचे में पानी देना हुआ तो तुम क्या करोगे? पानी तो अचानक से पूरा ही रुक गया है, और अगर इन पौधों को पानी नहीं मिला तो ये पौधे सूख जाएंगे। इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको रोज़ पानी चाहिए, अगर इनको पानी नहीं मिला तो ये मुरझा जाएंगे। यह बात सुनकर शिष्य ने गुरु से कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? मैंने हर कोशिश कर ली, मैंने हर एक रास्ता अपना लिया, पर मेरे से ये सब नहीं हो रहा। तो गुरु ने कहा, पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी के बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितना भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हम किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी भी पौधों को नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी भी पौधों को नष्ट होते हैं। हमारा जीवन भी संतुलित ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती है नहीं है कई बार क्या होता है कि काम मुक्ता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ असली लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्य को पूरे मन के साथ किया। सुबह ही भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और सन्यासी शिष्य से चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया था वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए हैं, तुम तो मुझे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन ही नहीं कर पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो जिससे तुम प्रेम करते हो, बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानो, ऐसा अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचारों को बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारा सवालों के जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब
आप अपने आप को दोषी मत मानो, ने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, जो वो ऊर्जा है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह युवक वहाँ से चला गया। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।